हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी क्लास में जुड़ जाएं। क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास होगी। कल आपकी 2 घंटे की क्लास हुई थी जिसमें केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था और हर एक तरह के क्वेश्चन को मैंने कराया था जो बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन थे। तो कल आपका बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग 2 टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज 2 टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे और दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप्स अगर आप आज कंप्लीट करते हैं तो समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2 टाइप्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इससे जो है पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखेंगे टाइप्स को मैं शुरू करूंगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कल जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था वहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आपके सामने आज का जो है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है। इससे पहले आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सभी आप क्लास में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। इससे पहले मैं एक बार चेक कर लूं कि आप लोगों ने रिवीजन करके रखा है कि नहीं रखा है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को करके बनाइएगा और इसका जवाब क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको विक्रय मूल्य दे दिया जाए, अगर आपको विक्रय मूल्य दे दिया जाए, विक्रय मूल्य आपका दे दिया गया 2432 रुपये दे दिया गया और आपको प्रॉफिट हो गया 12 सही 14 सही 2/7% का। तो आपको सीपी बताना है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। ये आज का पहला क्वेश्चन है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया था। तो एक बार मैं देखूं कि आप रिवीजन करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर हम लोग आएंगे आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। देखना है सबसे पहले इसका जवाब कौन देगा, ये देखना है सबसे पहला जवाब किसका आएगा। क्या बात है, यहां पे बिल्कुल सही है। मिस्टर अर्जुन का सबसे पहला जवाब आया 2128। तो ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया था, क्योंकि कल हमने पूरे के पूरे स्टार्टिंग का जो आधा घंटा होता है इसी चीज पे दिया था कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट दिया हो तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या क्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या आपका लॉस दिया हो। तो इन सारी चीजों की मैंने प्रैक्टिस कराई थी और यहां पे एक नहीं बाकी सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस करके रखा है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग तो मजा आएगा पढ़ने में, चीजें आपको समझ आएंगी। देखिएगा बिल्कुल जीरो से मैं उठा के लेके गया था और ये आपका इतना बेहतर चैप्टर जाएगा। अभी मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 क्लास और देखना पड़ेगा, चीजों को पैटर्न वाइज कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप इस चैप्टर से किसी भी पेपर का क्वेश्चन उठाइएगा तो आप बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/7। तो प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो इसको हमने क्या मान लिया, क्रय मूल्य। और इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट का। तो इसका इतना परसेंट क्या होगा 1 होगा। 7 का जब हम इतना परसेंट निकालेंगे तो 1 होगा। प्रॉफिट इतना हुआ तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2432। और इसके बारे में जो बताएगा, इसके बारे में जो बताएगा, हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। इसके बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा। ये क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है 8, तो 8 नीचे आएगा। और ये क्या है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है 7 बता रहे, तो 7 यहां पे आएगा। 8 तिरिका 24 और 8 चौका 32, 7 तिरिका 21, 7 तिरिका 21 हो गया और 7 चौका 28 हो गया। यानी 2128 क्या हो गया आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 2128 क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं आज के पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करेंगे। आज 2 पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बिल्कुल यहाँ पे पहला सवाल जो है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आगे क्वेश्चन को बनाएंगे।
तो चलिए इस क्वेश्चन को आते हम लोग करते हैं, इसका जवाब क्या होगा। यहां पे कई लोग का जवाब आ रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन इस पैटर्न का बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद इसी को हम लोग यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन में। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये बराबर है 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तु के यहां पे विक्रय मूल्य नोट कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 14 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इस कंडीशन में लाभ होगा कि हानि होगा और वो कितने प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक वस्तु का कुछ ना कुछ तो क्रय मूल्य होगा, एक वस्तु का कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा। तो हमने माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, तो आप चाहे तो x मान सकते हैं। हमने माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य y रुपया है, आप y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है। जब आपको कुछ मानना ही है तो आपने क्या मान लिया, CP मान लिया। CP से क्या समझ में आएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना हमने, CP माना, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या माना हमने, SP। कोई डाउट नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य CP माना और एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP माना। अब क्वेश्चन में दिया है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य और इंटू में क्या होगा 16, तो ये 16 वस्तु का क्रय मूल्य। 14 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य और इंटू 14, इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 वस्तु का विक्रय मूल्य। और ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 और बटे में क्या, तो 16 हो गया। 14 बटे में क्या 16, 2 से करेंगे तो 7 और 2 से करेंगे तो 8। यानी एक वस्तु को अगर हमने खरीदा है 7 रुपये में, तो उस वस्तु को हमने बेचा कितने में, 8 रुपये में। तो कितने ज्यादा में बेचा है, 1 रुपये ज्यादा में बेचा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 रुपये का। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना है, 1। और प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। एक प्रॉफिट किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है, 7 है, तो 7 हो गया। और इंटू में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 सही 2/7% क्या होगा, इसका जवाब आएगा। तो इस कहानी में क्या हुआ, लाभ हुआ कितने प्रतिशत का, तो 14 सही 2/7% का। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझा के बताया गया कि इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को आप समझेंगे कैसे। अब देखते चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसी टाइप का, और आप सभी मुझे करके बताएंगे अब जो क्वेश्चन आएगा उसको। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या मानते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य CP और एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP। आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, लेकिन हमें CP और SP माना क्योंकि हमको समझ में आएगा कि क्रय मूल्य और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, देखते चलिएगा। इस पे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और 1-2 क्वेश्चन आपको इतना अल्टीमेट मिलेगा कि आप बोलोगे सर कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा। तो पहले इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। इस क्वेश्चन को करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये मुझे कॉमेंट करके आप बताएंगे। 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, यह आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट से बताइए इसका जवाब क्या होगा। 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि कितना होगा प्रतिशत में, यह आपको बताना है। लाभ या हानि कितना होगा प्रतिशत में, यह आपको बताना है। तो फटाफट से इसका जवाब बताइए कि जवाब क्या होगा। जल्दी और जल्दी इसका कमेंट करके बताएंगे जवाब। सबसे पहले जवाब किसका आएगा ये देखना है इस प्रश्न का। बिल्कुल आराम से पढ़ना, बिल्कुल तसल्ली से आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो बिल्कुल चीजों को समझना। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा, या कोई भी टीचर आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाएगा, लेकिन इस चैप्टर से 10,000 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन को आपने कंप्लीटली हर एंगल से समझ करके पढ़ा है तो आप उस 10,000 क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे इसे कितना भी क्वेश्चन बन जाए। लेकिन अगर आप केवल आंसर के पर्पज से पढ़ेंगे तो आप लिमिटेड हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को आप बनाएंगे भी, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं समझने के, वो सभी को समझ करके बनाएंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है यहाँ पे सभी लोगों का। देखिए हमने माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, CP है, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, SP है। तो कितना वस्तु है, 2750 वस्तु है। तो 2750 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 2750 और इंटू में एक वस्तु का क्रय मूल्य।
अब 2500 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2500 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और इंटू 2500 यानी 2500 वस्तु का विक्रय मूल्य, और ये 2750 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब अनुपात निकालेंगे तो 2500 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में क्या आएगा, तो 2750 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 15 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से ये 10 बार में जाएगा और 25 से 11 बार में जाएगा। 25 दहा के 250 और 25 और ऐड करेंगे 11 बार में जाएगा। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया। तो हमने कितना ज्यादा में बेचा है, 1 रुपये ज्यादा में बेचा। प्रॉफिट क्या हो गया, 1 रुपये का। 10 पे 1 का प्रॉफिट मतलब कि 10% का प्रॉफिट। 10 पे 1 का प्रॉफिट यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट 1 है आपका, और किस पे, तो 10 पे क्रय मूल्य पे, और इंटू में क्या, तो 100, तो बराबर में क्या हो गया, 10%। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जो है, जो अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। उस क्वेश्चन को देखना मैं आपको बताऊंगा, बोलोगे सर कितना आसान क्वेश्चन है। कई लोगों को क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा और कई लोग जानते भी होंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन को, जो इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग आते हैं इसके 3rd नंबर क्वेश्चन पे, उसको बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसका जवाब मुझे दीजिए और बताइए कि इसका जवाब क्या देंगे आप। इसका जवाब क्या दीजिएगा, इसको कमेंट करके बताना है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 5 वस्तु का बाटा, मतलब 5 वस्तु पे जो छूट दिया गया है, सॉरी, जबकि 10 वस्तु पे जो छूट दिया गया है वो 5 वस्तु के लाभ के बराबर है। यानी 10 वस्तु पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वह 5 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है। तो हमको बताना है कि हमने डिस्काउंट कितना प्रतिशत दिया है। तो हमें क्या बताना है कि डिस्काउंट, छूट हमने बटा हमने कितना प्रतिशत दिया है, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या देंगे आप। यहां पे इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी के सभी लोग। दिन में जो है 6 PM में यूपी लेखपाल की क्लास चलती है, इसी चैनल पे, एग्जामपुर के चैनल पे, यूट्यूब पे चलती है। इसमें आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको लगभग 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेली आपको कराए जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए 6 बजे आप डेली के डेली शाम में आ सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्लास चल रहा है और 6 बजे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे। जो क्वेश्चंस होते हैं, लेवल्स आपका यूपी लेखपाल का, दिल्ली पुलिस का जो लेवल है थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वही होते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मैथ्स को और इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी क्लास चलेगी और इसमें दिल्ली पुलिस के मैं एक एक क्वेश्चन को भी कराऊंगा। पहले आप चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद दिल्ली पुलिस के क्लास क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इस चैप्टर से रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस के जितने क्वेश्चन आए होंगे पेपर में अब तक 5 साल के, सभी क्वेश्चन को मैं करा दूंगा इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही। लेकिन अगर आप शाम के 6 बजे आते हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। यहां पे मैक्सिमम लोग का जवाब 2 आ रहा है, एक 11.11 और एक 33.33 आपका जवाब आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई डाउट नहीं है, ये तो आप लिखना जानते हैं। अब इसके बाद यहां से करेंगे तो ये क्रय मूल्य और अपॉन में विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो ये 3 से कीजिएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहां पे है, 3 हो गया, और ये 4 यहां पे है तो 4 आ गया। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, 4 रुपये। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ है। ये तो हम लोग अभी किए थे, 2 क्वेश्चन में यही काम किए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो लाइन दिया हुआ है, 10 वस्तु पे दिया गया बट्टा, मतलब दिया गया छूट, डिस्काउंट 5 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वस्तु पे कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दे रहे होंगे, कुछ रुपया डिस्काउंट दे रहे होंगे। तो हमने माना कि एक वस्तु पे D रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। एक वस्तु पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, D रुपया। और एक वस्तु को बेचने पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता होगा। तो हमने माना कि एक वस्तु को जब हम बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट P रुपीज का होता है। कितने का होता है, P रुपये का। P कहने का मतलब कि एक वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट, D कहने का मतलब एक वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट।
इसलिए मैं डी और पी लिख रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आएगा कि एक वस्तु पे डिस्काउंट डी रुपये का दिया हमने और एक वस्तु पे प्रॉफिट कितना होता है, पी रुपये का होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 10 वस्तु पे दिया गया बटा 10 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट, तो एक वस्तु पे डी रुपया दिया है तो 10 वस्तु पे कितना दिया होगा, 10 डी। तो 10 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट 5 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है। तो एक वस्तु पे पी रुपये का लाभ हो रहा है तो 5 वस्तु पे क्या होगा, 5p का लाभ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो 5 से 1 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा। d अपॉन में p बराबर में क्या होगा, 1 अपॉन में 2। अब ध्यान देना, अगर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप कितने रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 रुपये का। अगर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमको बटा में जो मिलता है 1/2, ये क्या बता रहा है, रेशियो वैल्यू बता रहा है कि अगर हमको प्रॉफिट 2 रुपये का होगा तो डिस्काउंट हमको 1 रुपये का देना होगा। ठीक है, अब यहां पे इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट यहां पे 2 रुपया है और यहां पे प्रॉफिट आपने 1 रुपया निकाला। तो सेम क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को आपको सेम करना पड़ेगा। अगर यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 करना पड़ेगा, यहां पे अगर 1 है तो यहां पे भी 1 करना होगा, यहां पे 10 करना होगा तो यहां पे 10 करना होगा, यहां पे 50 करना होगा तो यहां पे भी 50, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये रेशियो वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट को बराबर करेंगे। तो बराबर करने का आपको जैसे मन करे वैसे कर दो, चाहो तो इसको 1 बना दो और चाहे तो इसको 2 बना दो। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से डिवाइड और नीचे से भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 बन जाएगा। या इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको 2 बनाने के लिए देखो यहाँ पे इसको 2 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन फायदा क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 6 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8 रुपया, और प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 रुपये का। तो यहां भी प्रॉफिट 2 रुपया और यहां भी प्रॉफिट 2 रुपया। जब हमारा प्रॉफिट 2 रुपया है तो डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपये का है। तो हमें क्या चाहिए, हमको डिस्काउंट परसेंट बताना। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में क्या, मार्क प्राइस, और इंटू में क्या, 100। ये आपका क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो डिस्काउंट हमको चाहिए, डिस्काउंट हमको मिल गया है, डिस्काउंट परसेंट हमको चाहिए, तो डिस्काउंट हमको मिल गया, कितना मिल गया, 1 रुपया मिल गया है। अब हमको मार्क प्राइस चाहिए, तो मार्क प्राइस बराबर क्या होगा, तो डिस्काउंट अब प्लस में क्या, तो सेलिंग प्राइस, छूट और विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है, तो देखो जब 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है, 8, विक्रय मूल्य क्या है, 8, और क्रय मूल्य कितना है, तो 6 है। तो ये आपका विक्रय मूल्य 8 दिया हुआ और डिस्काउंट 1 दिया हुआ है, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस 9 हो जाएगा। तो नीचे में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और इंटू में परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11% क्या हो गया, इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एक एक पॉइंट को तोड़ के मैंने आपको बताया है कि ताकि चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ सके। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप में से हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट कीजिए और मुझे कंफर्म कीजिए कि सभी को समझ में आया कि नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखिए यहां पे कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आपका ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस कीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस पे फोकस कीजिए आप लोग, नहीं तो ये टाइम भी आपका निकल जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा अगर आप कमेंट में लगे रहेंगे तो। चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप सभी के सभी लोग करके बताएंगे उसका जवाब क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एक एक पार्ट तोड़ करके मैंने आपको बता दिया कि चीजें कैसे चल रही है। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने साथ गलत करेंगे और इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा अगर आप अपने साथ गलत करते हैं तो। और ये आपका लाइफ है, आपको जैसे जो करना है वो कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, किसी से भी ज्यादा कीमती आपका टाइम है, तो आप अपने टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज कीजिए। कमेंट करने पे मत कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी के टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ और पढ़ करके। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे कमेंट करने में तो कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका जवाब क्या होगा।
अब इस क्वेश्चन को देखना है कितने लोग बिल्कुल सही करके बताते हैं। इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा कि इसमें से कितने लोग जो हैं बिल्कुल और बिल्कुल सही करके बताएंगे। यहां पे देखना है कितने लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके बताएंगे। फटाफट से इसका जवाब बताइएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देंगे ये देखना है। अगर आपका ध्यान होता तो यहां पे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप रिपीट कर दो। रिपीट करने का मतलब कि आपका ध्यान यहां पे नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। पहले अपने दिमाग को यहां पे फोकस कीजिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो, नहीं तो आएंगे जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। यूपी पुलिस का, ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी निकल जाएगा, उसके बाद भी आपको आना जाना लगा रहेगा। अगर आप बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना चाहते हैं, ध्यान दे के पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर आप यहां पे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पे इसका जवाब अभी तक किसी का नहीं आया। यहां पे एक दो लोगों का जवाब आ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से। यहां पे बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन को। यहां पे बहुत ही कम लोगों का जवाब इस क्वेश्चन का आ रहा है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, उसके बाद पिछले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। आपको बस अगर ध्यान दे करके देखे होते, आपको कोई यहां पे खड़ा होकर समझा रहा है, अपने आप को थोड़ा सा आवाज कीजिए, कोई आपको समझा रहा है, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको कोई समझा रहा है, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुक्स को देख करके समझ जाते हैं, और आपको यहाँ पे खड़ा होकर समझाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा फोकस होकर रहना चाहिए कि आपको ये कमेंट ना करना पड़े कि सर ये समझ नहीं आया, जबकि आपको एक एक पॉइंट तोड़ करके बताया जा रहा है कि ये चीजें चलती कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को एनालिसिस करना। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखते हैं। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के। कोई डाउट नहीं है। 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर 3 और 4, ठीक है। ये लाइन आप ना लिखते तो डायरेक्ट ये लाइन लिख देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, क्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। तो ये चीज आप कब करते हैं, जब आप चीजों को समझ पाते हैं तब। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं ये चीज तो कई लोगों को समझ ही नहीं आएगा, तो ये आप बाद में करेंगे जब चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 4, इस लाइन की लिखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट, दिया गया छूट बटा 6 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है। तो हमने माना कि हम एक वस्तु पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो D रुपये का दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, D रुपये का। और एक वस्तु को बेचने पे जो हमको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमको P रुपये का होता है। तो हमने कितने वस्तु पे डिस्काउंट दिया है, 8 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वस्तु पे जो हमने छूट दिया है, एक वस्तु पे D रुपये का दिया है, तो 8 रुपये 8 वस्तु पे कितना दिया होगा, 8D का। और 6 वस्तु पे होने वाला जो लाभ है, एक वस्तु पे P रुपये का लाभ हो रहा है, 6 वस्तु पे क्या होगा, 6P का लाभ होगा। तो ये लाभ और ये डिस्काउंट क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 3 से करेंगे, ये 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट का 3 और 4 होगा। यानी अगर हम किसी वस्तु पे 4 रुपये का प्रॉफिट चाहते हैं तो हमको उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा, यही रेशियो रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट क्या आया, 4 आया। और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट 1 रुपये का है, यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, 1 रुपये का। 3 की वस्तु 4 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट हुआ। तो हमको क्या करना है, इसको 4 है तो ये भी 4 बनाना है, या अगर ये 1 है तो इसको भी 1 बनाना है, ठीक है। तो हम इसको 4 बना देते हैं। इसको 4 कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। तो इसको अगर हम हटा देते हैं तो हम ऊपर नीचे जिससे चाहे उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 4 बनाना है तो 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, जितना था उतना रह जाएगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, 4 3 12 12, ये हो गया 4 चौका 16 16। यानी अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य कितना, 16 रुपया, और उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट 12 की वस्तु 16 में बेचा, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल क्लियर, ये भी 4 और ये भी 4 बराबर हो गया। एक क्वेश्चन में प्रॉफिट एक ही रहना चाहिए, तो हमने इसको भी 4 और इसको भी 4 बना दिया। यानी अब जो भी हमारे पास है बिल्कुल सही है।
तब हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए और मार्क प्राइस चाहिए, यही दो चीज चाहिए। तो डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है, 3 रुपये का डिस्काउंट है, 3 कर दिया। मार्क प्राइस बराबर क्या होता है, तो डिस्काउंट अब प्लस में सेलिंग प्राइस, छूट और प्लस में क्या, तो विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट कितना है, 3, तो 3 लिख दिया हमने। और विक्रय मूल्य कितना है, तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य कितना है, 16 है, तो 16 लिख दिया। अब ये मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, तो मार्क प्राइस आपका 19 हो गया। अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है, 3। और डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 19 और इंटू में क्या, परसेंटेज के लिए तो 100। अब हम जब 300 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो कितनी बार में कटेगा, ये परसेंटेज है, तो ये जाएगा आपको एक बार में, आपको यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये आएगा 0, तो 19 × 5 = 95, 5 बार में जाएगा, फिर आपको 7 होगा और फिर आपको 9 हो जाएगा, यानी 15.79% के लगभग होगा। 15.79% के लगभग क्या होगा, इसका जवाब होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो जा करके पहले क्लास को पढ़िए, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। टाइम वेस्ट ना कीजिए, मैंने आपको कई बार बताया, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपना टाइम। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो कल की क्लास की जाकर पहले पढ़ो, उसके बाद इस क्लास को आप बाद में देख लेना, आपके पास ये वीडियो पड़ा रहेगा। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, पहले दिमाग को सही करो, पहले यहाँ पे रह करके कि आपको समझना है। आपको पढ़ने से मतलब है 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होना है, उस एग्जाम में परफॉर्मेंस देना है आपको। चलिए यहां पे अब जाकर के कई लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया है। ये सभी को समझ में आया, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इतनी बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं, चीजों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूं। उसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, वक्त निकल जाएगा और आपके लिए कोई बैठा नहीं रहेगा, फिर आप आगे दूसरे चैप्टर पे चले जाएंगे और फिर ये चैप्टर आपके डाउट में रह जाएगा, अगला भी डाउट में होगा, उसके बाद भी डाउट में होगा और आपका एग्जाम आ जाएगा पास में और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आपके रिजल्ट से मतलब होना चाहिए आपका, तो आप अपने रिजल्ट पे फोकस कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, इसको समझिए। चलिए यहां पे सभी बालकों को समझ में आ गया है, बहुत ही बढ़िया। अब जब समझ में आ गया है ना, तो इस क्वेश्चन को करके मुझे बता दो। 3 नंबर को आप लोग करेंगे, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। यहां पे एक बार इस 3 नंबर क्वेश्चन को आप करें और मुझे बताएं। मैंने आपको बोला कि मैं चाह रहा हूं कि इस चैप्टर से अगर आपको मैं 50 क्वेश्चन भी पढ़ाऊं, कुछ इस तरह से पढ़ा दूं कि 5000 क्वेश्चन आप बना पाओ इस चैप्टर से। इस तरह से आप पढ़ लो इस 50 क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आपको 5000 क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको 520 को इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं पढ़ाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 क्वेश्चन कोई आपको पढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन इस चैप्टर से 5000, 10,000, 15,000 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके लिए आपको इस 50 क्वेश्चन को कुछ इस तरह पढ़ना होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। कॉन्सेप्ट का ही खेल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिक अपने आप बना लोगे आप। इसको बनाइए और इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। डायरेक्ट आपको जवाब नहीं देना, कमेंट दे करके इसको बना करके देना इसका जवाब। शाम को 6 बजे आपकी क्लास चलती है यूपी लेखपाल की, वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप आकर के वहां पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं उसी के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे चीजें आपकी बहुत बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कल शाम के 6 बजे आप सभी के सभी लोग इसी चैनल पे जरूर आइएगा यूपी लेखपाल की क्लास में। चलिए बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आप सभी ने इसको कर भी दिया हुआ है, बहुत ही शानदार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये पैटर्न आपका क्लोज हुआ, एक पैटर्न आपका कंप्लीट हुआ यहां पे। इस पैटर्न को आपने देख लिया कि इस पे क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइएगा। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। कल इस तरह का एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। इसी क्वेश्चन पे अब इसके जितने भी पैटर्न हो सकते हैं, जितने भी इसमें चेंज हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बस आप देखते रहो कितनी बेहतर आपकी चैप्टर होगी। कल की जो क्लास गई है बहुत ही अल्टीमेट क्लास गई है, जाके उसको बार बार देखिएगा। इतनी बेहतर मैंने प्रैक्टिस कराई है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की।
अब हम लोग जितने इसके पैटर्न होते हैं 5-6 पैटर्न होते हैं चैप्टर के, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके दिल्ली पुलिस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस को इस चैप्टर के मैं करा दूंगा, इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही, कि ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने जो पढ़ा उससे बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जवाब। इस क्वेश्चन को करने का मैंने कल तरीका भी आपको बताया था। क्या बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आर्टिकल को बराबर करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है इसका मतलब समझ लो पहले। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। यानी कोई आदमी है, एक बार सामान को खरीदता है और एक बार उसको बेचता है। तो एक दुकान से वस्तु को खरीदता है और अपने दुकान से ला करके बेचता है। जब यहाँ से खरीदने जाता है तो उसको 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु मिल सकती है। उसका जितना मन करे उतना खरीद के ला सकता है। ये दर दिया हुआ है कि 10 रुपये में उसको 11 वस्तु वहां से मिलेगी। तो यहां से उसको 10 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी? 11 वस्तु मिलेगी। ये प्राइस के बारे में बता रहा है और ये वस्तु के बारे में, आर्टिकल के बारे में बता रहा है। तो यहां से जितना मन करे उतना खरीद के ला सकता है। ये खरीदने का दर दिया हुआ है। और जब अपने दुकान में जितना वस्तु लेके आता है उनको बेचना चाहता है, और बेचता कैसे है? तो 11 रुपये में 10 की दर से। तो 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है। तो हमको बताना है कि इस दौरान उसको कितने का लाभ हुआ, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप 100 संतरे खरीद करके लाइएगा तो अपने दुकान से 100 संतरे बेचिएगा। जितना खरीद करके लाएंगे आप उतना आप बेचेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया? जितना खरीद के लाएंगे उतना को बेचेंगे। तो सबसे पहले जितना खरीद के लाएंगे उतना बेचेंगे। तो वस्तु को बराबर करेंगे। वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? बराबर करते हैं। वस्तु को बराबर, ये दर दिया हुआ है, खरीदने और बेचने का दर दिया हुआ है, वस्तु को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे बराबर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? 11 से। यानी हमने 110 वस्तु खरीदा तो 110 बेच दिया। तो 110 कितने में खरीदा? इसमें 10 से, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसमें 11 से, तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। यानी 110 वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदा और 110 वस्तु हमने 121 रुपये में बेच दिया। तो हमको प्रॉफिट कितने का हो गया? 21 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 100 पे 21 का प्रॉफिट मतलब कि 21% का प्रॉफिट, ये आपका जवाब हो गया। या आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है? 21 रुपये का। और ये किस पे हुआ है? तो ये आपको क्रय मूल्य पे हुआ है। क्रय मूल्य कितना है? 100, और इंटू में क्या करेंगे आप? 100 लिखेंगे। ये आपका कटेगा। जवाब क्या होगा? 21%। जवाब क्या होगा? 21% होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? वस्तु को बराबर करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में कितने चेंज हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं और उस टाइप को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको देखना। इस पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको मैं कराऊंगा एक एक करके। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 के बाद 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है, इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताइएगा। बिल्कुल जोश के साथ पढ़ते रहो आप, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर है। तो कुछ इस तरह से पढ़ो आप कि खुद के साथ ये ना कहना पड़ जाए कि मैंने ये बेईमानी की थी, वो बेईमानी की थी, ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था, जब पढ़ने का टाइम आया था तो बेमतलब का क्वेश्चन मैं पूछ रहा था। ये सारे बहाने बहुत दर्द देंगे जब पेपर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मतलब बेचैनी होगी जॉब लेने की, तो ये वक्त जब निकल जाएगा ना तब समझ में आता है कि वक्त का क्या इंपॉर्टेंस होता है। वक्त रहते बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं और वो जा करके कुछ कर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तब समझ आती है चीज़ें जब समय निकल जाता है। उस समय आपके पास सिर्फ पछतावा रहता है और मौके की तलाश होती है कि फिर कुछ और मौका मिल जाता और अपनी पूरी जी जान लगा देता। तो ऐसा मौका ना आए, समझदार बनिए, पढ़िए पढ़िए और खूब पढ़िए, क्योंकि आपके पास वक्त है कुछ करने का। और जिस तरह की आपको हेल्प चाहिए उन सारी चीज़ों को मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ाऊंगा। सिलेक्शन आपका 100% होके रहेगा। क्या बात है, यहां पे बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहा है कई बालकों का, बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा इसको देखते हैं। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे। एक दुकान से खरीदता है और खरीद के लाने के बाद 12 रुपये में 5 की दर से बेचता है और अपने दुकान में क्या करता है? वस्तु को बेचता है।
तो हमें एक दुकान से सामान को खरीदता है और अपने दुकान से वस्तु को बेचता है। तो यहां पे देखिए 5 रुपये में उसको 3 की दर से अंडे मिलते हैं, यानी 5 रुपया जब वो देता है तो 3 अंडे उसको मिल जाएंगे। तो इस दुकान से अंडे खरीद के लाता है और अपने दुकान से बेचता है। ये आपको प्राइस दिया हुआ है और ये आर्टिकल दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है। आर्टिकल का मतलब वस्तु हो गया। तो 5 रुपये में 3 अंडे की दर से उसको मिलता है और अपने दुकान से जितने भी अंडे खरीद के लाता है उन सबको बेचता है। और कैसे बेचता है? तो 12 रुपये में 5 की दर से बेचता है। 12 रुपये में क्या करता है? 5 की दर से बेचता है। ठीक है। उसके बाद इस खरीद और बिक्री के दौरान उसको 143 रुपये का लाभ हुआ। इस खरीद और बिक्री के दौरान 143 रुपये का लाभ हुआ। तो हमको बताना है कि उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे, कितने अंडे इस दुकान से खरीदे थे, यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि जितना अंडा खरीदा होगा उन सबको बेचा होगा, जितना अंडा खरीदा होगा उन सबको क्या किया होगा? बेचा होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले वस्तु को बराबर करना है। तो पहले वस्तु को बराबर करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहला काम वस्तु को बराबर, जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 15 खरीदा और 15 बेचा। तो 15 कितने में खरीदा? इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 5 से, तो 25 रुपये में। 15 अंडे 25 रुपये में खरीदा और 15 अंडे कितने में बेचा? तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यानी 15 अंडे हमने 25 रुपये में खरीदे और 15 अंडे हमने 36 रुपये में बेचे। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हमें 11 रुपये का हुआ। तो जब हमें 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हमने कितने अंडे खरीदे थे? 15 अंडे खरीदे थे। तो हम लिख सकते हैं कि 11 रुपये का जब हमको लाभ हुआ, 11 रुपये का जब हमको प्रॉफिट हुआ तो हमने कितने अंडे खरीदे थे? तो 15 अंडे खरीदे थे। कितने अंडे खरीदे थे? 15 खरीदे थे। लेकिन अगर हमको यही लाभ 143 रुपये का चाहिए, 143 रुपये का चाहिए तो हमको कितने अंडे खरीदने होंगे? तो 15। यही लाभ 143 रुपये का चाहिए तो 15 और बटे में क्या होगा? 11 और ये क्या होगा? 143। इसको कैंसिल करेंगे तो 11 के में 11 और 11 33। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पच्चे 65 के 5, 6 आया, 13 और 6 कितना हो गया? 19 हो गया। यानी 195 अंडे अगर हम खरीदते हैं तब हमको इतने रुपये का लाभ होगा। अगर इतना अंडे खरीदते 195 खरीदते हैं और 195 बेचते हैं तब हमको इतने का लाभ होगा। अगर हम 15 खरीदते हैं और 15 बेचते हैं, 15 खरीदते हैं 15 बेचते हैं तो 11 रुपये का लाभ होगा। तो हमको 143 रुपये के लाभ के लिए 195 अंडे खरीद करके लाने होंगे और उसको बेचने होंगे। चलिए यहां पे किसी बालक का कमेंट आ रहा है, इनका नाम क्या है? सैनी जी। सैनी जी का कहना है कि इस क्वेश्चन में ना पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बिना पेन कॉपी की जरूरत किए बनाए। जब इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी समझदारी है तो यार जाके प्रैक्टिस करो। अगर इतनी अच्छी लेवल की आपकी मैथ हो चुकी है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सच कह रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी उठाए बना सकते हो, मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। आप जाके प्रैक्टिस करो और अपनी सीट को निश्चित करो जाके ये दिल्ली पुलिस में। टाइम वेस्ट ना करो, ऐसे टाइम निकल जाएगा इसी मस्ती में। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो क्यों कहीं आना जाना, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन लेना, हमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी कोई आपको पहचानेगा, नहीं सिलेक्शन होगा तो आप आते रहिएगा जाते रहिएगा, कोई नहीं पहचानेगा, आपकी बातों का कोई मतलब भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ अपने साथ इतनी ईमानदारी लाओ कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब तक आप अपने साथ ईमानदार नहीं बनोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपने सुना होगा कि जिनको सक्सेस की जरूरत होती है वो बिल्कुल शांत होकर मेहनत करने पर लगे होते हैं, उनको आइडिया होता है कि उनको करना क्या है। तो पढ़ो यार, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट तोड़ करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर के बाद 7 नंबर सवाल पे आते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये भी बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। अभी जैसे बता रहा हूं वैसे करते चलो आप, आगे आपको समझ में आएगा कि इन सब चीजों को बताने का मतलब क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले पे भी सेट कर सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं फॉर्मूला बता भी दूं तो आप लिमिटेड हो जाएंगे, उसको याद कर लेंगे।
उससे बढ़िया है कि आपको जैसे मैंने बताया वैसे बनाओ फटाफट। कुछ टॉफी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदी जाती है। तो देखो 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी जाती है? 2। और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेची जाती है, 1 रुपये में 5 की दर से बेची जाती है। तो हमें कितने % की हानि हुई ये बताना है। तो हमको करना क्या, इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्टली आप यूज करोगे तो आपको पता है कि 5 इसमें मल्टीप्लाई करना है और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये बराबर भी हो जाएगा। 5 इसमें और 2 से इसमें बराबर हो जाएगा। तो 5 की वस्तु हमने कितने में बेची? 2 में बेची। तो लॉस कितने का हुआ? 3 रुपये का लॉस हुआ। लॉस % आपको बताना है। 3 का लॉस किस पे? 5 पे। और इंटू में क्या? तो 100 करेंगे तो क्या होगा? 20 बराबर में क्या होगा? 60%। विद इन अ सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा फिर प्रॉपर कर देता हूं कि ताकि पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहां पे प्राइस लिखेंगे, यहां पे आर्टिकल लिखेंगे, यहां पे खरीदने के बारे में बताया गया है और यहां पे बेचने के बारे में बताया गया है। 1 रुपये में वह 2 वस्तु खरीद के लाता है, 2 टॉफी, और अपने दुकान से 1 रुपये में 5 टॉफी की दर से बेचता है। तो हम क्या करेंगे? वस्तु को बराबर करेंगे। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 वस्तु खरीदा, 10 बेचा। 5 इसमें तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 से इसमें तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 3 रुपये का सामान हमने 2 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ? तो हमको लॉस हुआ 3 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस % क्या हो जाएगा? 3 किस पे? तो 5 पे, और इंटू क्या? तो 100। तो बराबर में क्या? तो 60%। तो अभी आप ऐसे करके देखिए, आगे चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। बाद में आपको खुद एनालिसिस होने लगेगा कि चीजों को और फास्ट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। 60% क्या होगा? इसका लॉस हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। अब आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बनाइए, आप नहीं बना पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बनाइए, आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे चीजें पढ़ाई जा रही है वैसे पढ़िए, क्योंकि मुझे आइडिया है आपको क्या बताना है। नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं आते ही आप खुश हो जाएंगे कि सर ने क्या बताया, आसान क्वेश्चन सारे हो जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ बेहतर पढ़ो यार, यहाँ पे आपको बहुत पढ़ के पढ़ाया जाता है। जिन चीज़ों को आप यूज करते हैं कहीं ना कहीं हम ही जैसे टीचर्स आपको बताए होते हैं, उन्हीं को आप यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा काम यही होता है कुछ बढ़िया सा डिस्कवर करके आपको दिया जाए। पूरी मतलब शिद्दत अपनी जो है, पूरी मेहनत इसी में लग जाती है सुबह से शाम को लेकर के, कि आपको कुछ इस तरह से दिया जाए कि आपको मजा आ जाए, आपको भटकना ना पड़े, आपको लिमिटेड ना होना पड़े। लिमिटेड में कई बार बता रहा हूं, कई बच्चों को लगता है कि उनकी मैथ बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ दो, आउट। तो लिमिटेड कभी मत बनो। इस चैप्टर को पढ़ लिया मतलब कि अब इस चैप्टर से ला के कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे पढ़ो। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा फटाफट से। इसका जवाब क्या होगा ये बताइएगा। यहां पे शिवी सिंह को गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आने की क्या बात है इसमें? चलिए, यहां पे कई लोगों को ना गुस्सा आ रहा है, ठीक है, पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। गुस्सा करके ना आप अपना खून जलाते हो। आपको पता है जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? कभी आपने गुस्सा किया है, दूसरे को कुछ हुआ है, आपकी तबीयत खराब होती है। कभी आपने सोचा है? आप बहुत गुस्सा करते हो, चलो करते हो ठीक है, लेकिन उस गुस्से से किसको नुकसान होता है? सामने वाले को होता है। कुछ भी फर्क पड़ता है उसे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका खून जलता है, आपकी तबीयत खराब होती है, आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, मतलब आपके साथ सब कुछ होता है। तो गुस्सा मत करो, सच बता रहा हूं मैं। चलो करो इस क्वेश्चन को। यहां पे ऑप्शन नंबर डी, यहां पे मैक्सिमम बालकों का जवाब आ रहा है और कुछ लोग का ए आ रहा है, कुछ लोग का सी आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदता है और वाई रुपये में एक्स अमरूद बेचता है और एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस के बारे में लिख देंगे, यहाँ पे आर्टिकल के बारे में लिखेंगे। पहले दुकान से वस्तु खरीदता है और दूसरी दुकान से वस्तु को बेचता है। तो एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदता है, तो वाई रुपये में, प्राइस का मतलब कि वाई रुपये में कितने अमरूद? तो एक्स अमरूद खरीदता है। और बेचने की बात आती है तो एक्स रुपये में वाई अमरूद बेचता है, वाई अमरूद बेचता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि x की वैल्यू y से बड़ी है। x की वैल्यू क्या है? x जो है ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या है इसको समझ लो पहले।
एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, मतलब कि एक्स बड़ा है मतलब कि ज्यादा वस्तु कम रुपये में खरीदते हैं आप, ज्यादा वस्तु कम रुपये में खरीदते हैं, और वाई छोटा है यानी कम वस्तु ज्यादा रुपये में बेचते हैं। ध्यान देना, मेरी बात को सुनना। एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है मतलब कि ज्यादा वस्तु कम रुपये में आप खरीद करके लाते हैं, और कम वस्तु वाई छोटा है ज्यादा रुपये में बेचते हैं। तो जब आप ज्यादा सामान कम रुपये में खरीद के लाइएगा और कम सामान ज्यादा रुपये में बेचिएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इससे क्या पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो प्रॉफिट कितना % हो रहा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे करते हैं। सबसे पहले इसको बराबर करेंगे, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितना खरीदा उतना बेचा, इसमें y से तो इसमें भी y से, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, इसमें x से तो इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इतना वस्तु हमने इतने रुपए में खरीदा और इतना ही वस्तु हमने इतने रुपए में बेचा। ये विक्रय मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना हो गया, हमको प्रॉफिट हुआ इस कंडीशन में तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, एक्स स्क्वायर, और क्रय मूल्य कितना है, वाई स्क्वायर। विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट कितना है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। उसके बाद अब नीचे में क्या, तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लॉस दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रॉफिट दिया हुआ है। ये आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बता दो मुझे इसमें क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉमेंट करके बता दो। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट जवाब है यहां आप लोगों का। चलो आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी 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 विद इन अ सेकंड में अब बनाओ। अब इसको जल्दी बनाओ फटाफट। अब चाहो तो इसको फटाफट क्या कर सकते हो, ये वस्तु है, ये रुपया है और ये रुपया है, ये वस्तु है और ये वस्तु, इसको बराबर करना है। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 26 से, 25 से करेंगे तो 25 25 625, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। और इसमें प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट आपको 1 और ये 5 51 रुपये का हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 51, और बटे में कितना 625, और इंटू में कितना, तो आपका 100 हो गया। ये 4 हो गया 25 से, ये 25 25 हाँ 625। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 पचे क्या हो गया, 20 हो गया। अब बटे में क्या हो गया, 25, 25 चौका 225, 8 200 हो जाएगा। और ये हो गया आपको पॉइंट और 1 और ये 6, यानी आपका जवाब क्या आ गया, 8.16%। अगर आपने आप समझ लिया है तो आप क्वेश्चन देखते ही कर लोगे, क्वेश्चन देखते ही कर लोगे, ये भी लिखना नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है कि 26 26 हाँ 676 होगा, 25 पैसा 625, अंतर क्या 51, तो 51 बटे में 625 इंटू में 100, डायरेक्ट आपका जवाब मिलेगा। तो ये होती है समझने की कला। अगर आपने बेहतर समझा है तभी आप फास्ट कर पाएंगे, नहीं तो कोई तरीका नहीं होता फास्ट करने का। मैं बोलूंगा बेटा ऐसे करते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं, इसका ये ट्रिक होता है, कोई ट्रिक नहीं होता। आपका दिमाग सबसे बड़ा ट्रिक है, इसको जितना फास्ट यूज करेंगे उतना फास्ट ये क्वेश्चन को बनाएगा। उसके लिए आपको तरीके आने चाहिए और आपका अपना ट्रिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको बनाइए और बताइए। चलिए बालक इसको बताइए और बताइए। एक बार लाइक करो यार क्लास को, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो थोड़ा सा मेहनत कर दो मेरे लिए भी, लाइक कर दो क्लास को। यहां पे जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग क्लास को पहले लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें आप सभी के सभी लोग पहले फटाफट से। और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको कल बोला था कि आप दिल खोल के कमेंट करना, ठीक है। कंजूसी करते हो कमेंट करने में, आज सभी के सभी लोग दिल खोल के कमेंट करना कि ये क्लास लगा कैसे, तब तो मुझे पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार दिल खोल के कमेंट कीजिएगा कि सेशन कैसे लगा, कैसा लगा,
मजा आया कि नहीं आया, कितना आया, सब कुछ बताना अच्छे से। क्या बात है, बिल्कुल बेहतरीन जवाब यहां पे आया है आप सभी लोगों का, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, केवल हिंदी रहने देता हूं। अब इसको आप देख भी सकते हैं, ऑप्शन को, इसको बनाइए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार जवाब आया आप सभी लोगों का। चलिए आते इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया है कि कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 की दर से उतनी ही टॉफी 11 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई। इस बार दुकानदार दो जगह से सामान खरीदता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आप कुछ सामान इस दुकान से और कुछ सामान उस दुकान से खरीदते हैं, दो दुकान से आप सामान खरीदते हैं, तो दोनों जगह अलग अलग दर दिया हुआ है खरीदने का। तो आप इस बार दो जगह से सामान खरीद रहे हैं, इस दुकान से और इस दुकान से, और उसके बाद अपने दुकान से ला करके इन सभी वस्तुओं को बेच रहे हैं। ठीक है, रियल सिचुएशन है, बिल्कुल रियल सिचुएशन। तो 10 रुपये में 11 की दर से आप वस्तु खरीदते हैं। 10 रुपये में क्या करते हैं, 11 की दर से वस्तु खरीदते हैं। ये रुपया हो गया और ये वस्तु हो गया, ये प्राइस हो गया और ये आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु खरीदते हैं, उतनी ही वस्तु 10 रुपये में 9 की दर से खरीदते हैं। दूसरे दुकान से 10 रुपये में 9 की दर से आपको वस्तु मिलती है। ठीक है, और जब अपने दुकान में लाते हैं उन सामान को, तो उन सभी टॉफियों को 1 रुपये में प्रति टॉफी की दर से बेचते हैं, यानी 1 रुपया में 1 टॉफी आप बेचते हैं, 1 रुपये में 1 टॉफी बेचते हैं। तो अपने दुकान से 1 रुपये में 1 टॉफी बेचते हैं। दो दुकान से आपने सामान खरीद के लाया है, पहले दुकान से 10 रुपये में 11 वस्तु मिला है, दूसरे दुकान से 10 रुपये में 9 वस्तु मिला है। तो सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए कि जितना आप मार्केट से सामान उठा करके लाएंगे, मतलब कि खरीद करके लाएंगे, उन सभी सामान को आप बेचेंगे, उन सभी सामान को आप क्या करेंगे, बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना सामान खरीद करके लाएंगे उन सबको बेचेंगे। तो ये दोनों दुकान से वस्तु को बराबर करेंगे। अब एक और कंडीशन दिया इस क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि जितना सामान आप खरीदते हैं इस दुकान से, कुछ टॉफी आप 10 रुपये में 11 की दर से खरीदते हैं और उतनी ही टॉफी 10 रुपये में 9 की दर से खरीदते हैं। मतलब इस दुकान से और इस दुकान से भी आप सामान वस्तु खरीदते हैं। अगर यहाँ से 50 खरीद के लाते हैं तो यहाँ से भी 50 खरीदते हैं, यहाँ से 100 खरीदते हैं तो यहाँ से भी 100 खरीदते हैं। तो पहले हम इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से भी बराबर सामान हो गया और यहाँ से भी बराबर। अब इस दोनों दुकान से हमने जितना सामान खरीदा उन सबको यहाँ से बेचेंगे। तो दोनों दुकान से कितना खरीदा, 11,999 और 11,999, 99 और 99 क्या होगा, 198 होगा, यानी 198 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने जितना खरीदा उतना बेच दिया, कोई डाउट नहीं है। अब कैलकुलेशन करेंगे, इसमें 9 से तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, इसमें 11 से तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, इसमें 98 से तो इसमें भी 98 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 हो गया। यानी आपने 198 वस्तु खरीदा, कितने रुपये में, तो 200 रुपये में, और उन सभी वस्तुओं को 198 वस्तुओं को आपने बेच दिया 198 रुपये में। तो आपको कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 रुपये का लॉस हुआ। तो अगर आपसे बोला जाए कि लॉस परसेंट क्या हुआ, तो 2 रुपये का लॉस किस पे, 200 पे, और इंटू में क्या, तो आपका 100, ये कैंसिल और ये कैंसिल 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में 1% हो जाएगा। तो आपको लॉस कितने का हुआ, 1% का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1% का लॉस होगा। 200 की वस्तु जब 198 में आप बेचते हैं तो आपको क्या होगा, लॉस ही तो होगा, आपको क्या होगा, लॉस होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट से आप नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसका जवाब क्या होगा। ये सभी को समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। आप चाहते तो इन चीजों को मन में भी कर सकते थे, लेकिन अभी मत करो, अभी आप बनाते चलो कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। बाद में आपको खुद आइडिया लगने लगेगा कि इन चीजों को ना मैं मन में कर सकता हूं, तो आप उसको मन में कर लेना, लेकिन अभी समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पे आते हैं हम लोग, 10 था ना, वो 10 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 10 के बाद 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ये मुझे बताइए। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके बताइए।
इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग करके बताएंगे ये मुझे देखना है। 11 नंबर सवाल का कितने लोग जवाब करके बताते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले की तरह है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, मतलब कि 40 रुपये में उसको 1 दर्जन सामान मिलता है। उसके बाद उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी दूसरे दुकान से 30 रुपये में 1 दर्जन सामान मिलता है। और इन सभी वस्तुओं को ला करके वो क्या करता है, तो 45 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, यानी अपने दुकान से 45 रुपये में 1 दर्जन सामान बेचता है। और इस तरह से उसको खरीद बिक्री में 480 रुपये का लाभ होता है। तो हमको बताना है कि उसने कितने वस्तु खरीद करके लाए थे, जितना लाया होगा खरीद के उन सबको बेचा होगा। तो आपको बताना है कि कितने दर्जन वस्तु आपको, कितने दर्जन संतरे खरीदने होंगे, ये आपको बताना है। क्या बात है, यहाँ पे शिवी सिंह का जवाब आ गया, जिनको बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। ऐसे आप समझो यार, समझना इंपॉर्टेंट है, समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करो और गुस्सा उस्सा जो है ना बिल्कुल साइड में रख के पढ़ा करो। मतलब गुस्से से अपना आप खून जलाओगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सबने बिल्कुल सही करके बताया इस जवाब को। बिल्कुल देखो, इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार प्रॉपर डायरेक्ट बताता हूं, फिर प्रॉपर बता दूंगा। ये देखो, यहां से 40 रुपये में आपने 1 दर्जन खरीदा है और यहां से आपने 30 रुपये में 1 दर्जन खरीदा है। तो मैं आपसे बोलूं कि दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 70 होगा। यानी 70 रुपये में आपने 2 दर्जन वस्तु खरीदे हैं। तो 1 दर्जन वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। 1 दर्जन वस्तु 35 में खरीदते हैं और 1 दर्जन वस्तु 45 में बेचते हैं, तो 10 रुपये का फायदा हुआ। तो 10 रुपये के लाभ के लिए आपको 1 दर्जन वस्तु खरीदने होंगे और उसको बेचने होंगे। अगर वही लाभ आपको 480 रुपये का चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 और बटे में क्या हो जाएगा, ये इसका कितना गुना है, ये इसका देखो 1/10, 1/10 और इंटू में क्या हो गया 480, ये 0 से 0 कट गया, 48 आपका जवाब आ गया। तो डायरेक्ट आप 48 कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग पहले देखेंगे फिर आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ से आप, ये प्राइस हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। पहले दुकान से सामान खरीद रहे हैं, दूसरे दुकान से भी, और अपने दुकान से ला करके बेच रहे हैं। अपने दुकान से क्या करें, आप सामान को ला करके बेच रहे हैं। 48% ना होगा, ठीक है, 48 दर्जन होगा। 48% नहीं होगा बल्कि 48 दर्जन है वो, क्योंकि दर्जन में आपको जवाब देना है, दर्जन ही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो 48 क्या होगा, दर्जन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। तो 1 दर्जन, ये 40 रुपये में 1 दर्जन वस्तु आप यहां से खरीदते हैं और 30 रुपये में दूसरे दुकान से 1 दर्जन वस्तु खरीदते हैं, और जितना वस्तु आप खरीदते हैं उन सबको यहां से बेचते हैं। और कैसे बेचते हैं, तो आपको दिया हुआ है कि प्रति दर्जन, मतलब कि 1 दर्जन वस्तु आप 45 रुपये में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं, 45 रुपये में। तो आपको पता है कि जितना आप खरीद करके लाइएगा सामान उन सबको बेचिएगा। तो कितना वस्तु आपने खरीदा है, 1 दर्जन यहां से और 1 दर्जन यहां से, 2 दर्जन। तो ये हमने क्या किया, ये 2 दर्जन वस्तु खरीदा है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। जितना हम खरीद के लाएंगे उतना बेचेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, यानी 90 हो जाएगा। 2 दर्जन वस्तु हमने कितने में खरीदे हैं, 2 दर्जन वस्तु कितने में खरीदा है, तो 70 रुपये में, और इसको बेचा कितना में, 2 दर्जन को 90 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 रुपये का हुआ है। तो देखो 20 रुपये के लाभ के लिए, 20 रुपये के लाभ के लिए, 20 रुपये के लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए हमको कितने दर्जन वस्तु खरीदने पड़े हैं, तो आप बोलोगे सर 2 दर्जन वस्तु खरीदने पड़े हैं, 2 दर्जन वस्तु खरीदने पड़े हैं। इसीलिए अगर हमको लाभ चाहिए 480 रुपये का, 480 रुपये का लाभ चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2, अब बटे में क्या होगा 20 और इंटू में क्या होगा 480। ये कैंसिल करेंगे क्या होगा 10, ये कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 48, यानी 48 दर्जन वस्तु आपको खरीदने होंगे। कितने दर्जन वस्तु खरीदने होंगे, 48 दर्जन वस्तु खरीदने होंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा तरीका देख लो, ये तरीका समझ में आ गया, ये आपने किया भी होगा, इसको जल्दी नोट करना। इसके बाद एक और तरीका बताता हूं। नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, किसी को परेशान नहीं होना, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराता। जब तक आप बहुत गलत नहीं बोलेंगे तब तक आपको ब्लॉक नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कंप्लीटली स्वतंत्र हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं उस कंडीशन में आपको ब्लॉक किया जाता है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस पढ़ो यार। मैं ध्यान नहीं देता आपके कॉमेंट पर ज़्यादा, आपने देखा होगा जब आप आंसर देते हैं तभी मेरा ध्यान होता है आपके कॉमेंट पे। मेरा पूरा फोकस आपको पढ़ाने पे होता है कि आप सीख लो कुछ, आपको जाके कर जाओ।
चलिए इसका ये क्वेश्चन का सेकंड मेथड देख लो एक बार, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एक बार देखो थोड़ा सा सेकंड मेथड इसका। पहले दुकान से 1 दर्जन वस्तु 40 रुपए में और दूसरे दुकान से 1 दर्जन वस्तु 30 रुपए में, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 70 होगा। यानी 70 रुपए में 2 दर्जन वस्तु मिल रहा है, 70 रुपए में 2 दर्जन वस्तु मिल रहा है। तो 1 दर्जन वस्तु का एवरेज प्राइस क्या होगा, औसत प्राइस, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35। यानी 35 रुपए में हम 1 दर्जन वस्तु खरीद के ला रहे हैं। अगर दोनों दुकान को कंबाइन कर दें, एवरेज निकाल दें, तो 1 दर्जन वस्तु हम 35 रुपए में खरीद के ला रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 दर्जन वस्तु हम 35 रुपए में खरीद के लाए हैं और 1 दर्जन वस्तु हमने कितना में बेचा, 45 रुपए में, 45 रुपए में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपए का। तो जब 10 रुपए का हमको लाभ हुआ, 10 रुपए का जब लाभ हुआ तो हमने कितना दर्जन वस्तु खरीदा था, 1 दर्जन वस्तु खरीदा था। अगर यही लाभ हमको 480 रुपए का चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 अब बट्टे में 10 और इंटू में 480, ये 0 से 0 कट गया और ये आपका क्या हो गया, 48 दर्जन हो गया। 48 दर्जन आपका जवाब हो गया। तो ये इसका दूसरा तरीका था, ऐसे भी चीजों को आप सोच सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं 12 बजे तक क्लास नहीं चलेगी आपकी, ठीक है, 12 बजे तक आपकी क्लास नहीं चलेगी। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए, इस पैटर्न को पहले आज कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि 2 पैटर्न मैं आपको आज बताऊंगा। कल भी हम लोग कोशिश करेंगे 2 या 1 पैटर्न, अगर बड़ा पैटर्न हुआ तो 1 करेंगे, छोटा पैटर्न हुआ तो 2 करेंगे। बहुत ही अल्टीमेट चैप्टर है, पढ़ो तो फिर लास्ट में देखोगे कि आपने पढ़ा क्या है। अभी पढ़ो, डांट के फटकार के मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप पहले पढ़ लो यार, बाद में आप देखना चीजों को। जब पेपर में क्वेश्चन करोगे, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कंप्लीट होगा, एक एक क्वेश्चन 5 साल का जो है दिल्ली पुलिस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं 5 साल 10 साल के, सब मैं आपको अभी करा दूंगा। और आप बोलोगे सर आपको कराने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन तो हम लगा ले रहे हैं। मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं कि इसके बाद आप जाके किसी बुक को उठाओगे, किसी भी बुक को, जो भी बुक आपके पास हो, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन लगाना ना लगे ना तो कॉमेंट करके मुझे बताना। चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, यार यहां पे आते हैं। चलिए इसको करते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। कल जो है, कल आपकी जो क्लास होगी 6 बजे आपकी क्लास, ये तो क्लास चलेगी ही चलेगी। शाम के 6 बजे जो है यूपी लेखपाल की क्लास चलती है 6 PM में, शाम को 6 बजे इसी चैनल पे यूट्यूब पे चलती है। वहाँ पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस करने आ सकते हैं और आपकी एक बेहतर रिवीजन हो जाएगी वहाँ पे चीज़ों की, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं पहले से चीज़ों को तो आप उस क्लास में मत आना। पहले से आपकी मैथ थोड़ी बहुत भी अच्छी होगी, थोड़ी बहुत भी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, तो शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करने जरूर आना। वहाँ पे मैं डेली 12-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं। 0 लेवल का भी, मॉडरेट लेवल का भी और 2-3 क्वेश्चन एडवांस लेवल का भी होता है। बिल्कुल बैलेंस होता है पेपर की तरह। इसको बनाइए, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका जवाब आप में से कितने लोग देंगे, जल्दी जल्दी और जल्दी। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं कि आपको आंसर भी दिखाई दे देगा, ठीक है। ये लीजिए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा ये बताइए। यहां पे जवाब आना शुरू हो रहा है, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी और जल्दी। नो प्रॉफिट और नो लॉस, यहां पे जवाब आ रहा है आप लोगों का। चलिए एक बार कमेंट करके आप सभी बताइए, बिल्कुल सही जवाब है, मतलब आपने दिल खुश कर दिया। यहां पे लगभग सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। नो प्रॉफिट और नो लॉस क्या होगा, आपका जवाब होगा। बहुत बढ़िया, आपको जो मैंने पढ़ाया उस चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझा है। ये चीजें होती है कि आप क्वेश्चन को जब करते हैं तब हमें लगता है कि आपने चीजों को सही समझा है। अब इस क्वेश्चन को आते हैं हम लोग करते हैं, देखते हैं यहाँ पे जिनका नहीं हुआ होगा वो देखेंगे। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और इनकी दोगुनी वस्तुएं 3 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। पहले दुकान से जितना सामान खरीदता है, कुछ सामान जितना भी खरीदता है उसका 2 गुना सामान दूसरे दुकान से खरीदता है, ठीक है। अगर आप पहले दुकान से 50 वस्तु खरीदेंगे तो दूसरे से कितना खरीदेंगे, 100 वस्तु खरीदेंगे। इस तरह से वो खरीद करके लाता है और उन सभी चीजों को ला करके बेच देता है। बेचता कैसे है, तो 17 रुपये में 18 की दर से बेचता है।
तो हमको बताना है कि इस दौरान उसको कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हुआ, ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका जवाब क्या होगा इसको देखते हैं बिल्कुल आराम से। ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ये सॉरी प्राइस हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। पहले दुकान से सामान खरीदते हैं, दूसरे दुकान से खरीदते हैं और अपने दुकान से ला करके बेचते हैं। ठीक है, अब पहले दुकान से कैसे खरीदते हैं, तो 4 रुपये में 3 वस्तु आपको मिलती है, 3 वस्तु मिलती है। दूसरे दुकान से कैसे खरीदते हैं, तो 3 रुपये में आपको 4 वस्तु मिलती है। ठीक है, ये दर दिया हुआ है, जितना आप यहां से खरीदेंगे उसका 2 गुना यहां से खरीदेंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम लोग करेंगे। अब यहां पे बेचते कैसे हैं आप, तो 17 रुपये में 18 वस्तु बेचते हैं। तो जितना आप खरीद करके लाएंगे उन सबको यहां पे बेचेंगे, यही काम करते हैं आप। तो पहले आप खरीदेंगे कैसे, तो दिया है जितना यहां से खरीदेंगे उसका 2 गुना यहां से। तो हम कुछ ऐसा करें यहां पे कि जितना यहां से खरीदे उसका 2 गुना यहां से खरीद लें। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 हो गया तो इसको 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, और 6 को क्या करना है, 12 बनाना है। तो 12 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर इस तरह से आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये काम कर लो, देखो यहाँ पे इसका दूसरा तरीका सोचने का, 3 और 4 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 3 से डिवाइड करो, 3 और 4 कैल्शियम लीजिएगा तो क्या होगा, 12 होगा। तो अब इसको क्या करना है आपको, ये 12 हो गया। तो इसको 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब इसका आधा बनाना है, इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को सोच सकते हैं। मतलब आपका मेन काम क्या है, जितना सामान यहाँ से खरीदा उसका 2 गुना यहाँ से खरीदा। तो यहाँ से हमने 6 वस्तु खरीदा और यहाँ से 12 वस्तु खरीदा, और जितना खरीदा सबको बेचेंगे। तो 6 और 12 कितना होता है, 18 वस्तु खरीदा तो 18 बेचेंगे, और यहाँ पे 18 दिया है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपने 17 रुपये का सामान कितना में बेचा, 17 रुपये में बेच दिया। तो आपको क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 17 रुपये का सामान अगर आप 17 में बेचते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, 0 रुपये का होगा। ना ही प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, सभी को बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन कितना है आपको, 12 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार आप सभी पहले कमेंट करके बताइए फटाफट से कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपके अंदर थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। और कल इसी टाइम आपकी क्लास होगी, और कल फिर नए पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे। कम से कम 7-8 टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं, उन सभी को हम लोग करेंगे। 3-4 दिन और लगेगा, उसके बाद ये आपका चैप्टर क्लियर होगा। तो आप सभी एक बार कमेंट करके जल्दी बताइए कि मजा आया कि नहीं आया। और कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कमेंट करना, चाहे जैसे भी आपको ये क्लास लगा हो, लेकिन जरूर बताना मुझे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्लास को शेयर किया कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आप सभी को बहुत अच्छा लगा है क्लास। यार पूरे जोश के साथ रहो, जाके पढ़ो, पढ़ के ना आप कुछ भी कर सकते हो। बस बहाने बनाना छोड़ दो, अपने आप से ईमानदार बनना सीखो। किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मेहनत किसी और को दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको खुद के साथ लगना चाहिए कि मैं खुद के साथ ईमानदारी बरत रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप खुद के साथ कुछ ईमानदारी दिखाने लगते हैं तो वो चीज़ें आपकी आदत में बदलनी शुरू हो जाती है। और कुछ दिन के बाद जब आपकी आदत इतनी बेहतर हो जाती है तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कर पाते हैं, और उसके बाद अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हैं जीवन में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम। और शाम को 6 बजे अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो 6 बजे प्रैक्टिस करने आ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।